नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यहाँ पे देखिए मैंने चूल्हा चला ही रखा। और ये वीडियो तभी की है जब मैंने मावा निकाला था, उससे पहले घी बनाया था। तो चूल्हा तो चढ़ा हुआ था, तो मैंने सोचा आज मैं सब्जी भी चूल्हे पे ही बनाऊँगी, खाना भी चूल्हे पे ही बनाऊँगी। आप सब रोज़ कहते हो कि तू खाना नहीं बनाती, खाना नहीं बनाती, तो जी चलो आज खाना भी बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बनाती नहीं, तो भाभी खाना बना लेती है, फिर मैं ऊपर का काम कर लेती हूँ। और मैं बनाने भी नहीं देती, मैं उनको बोलती भी हूँ, मैंने कहा लाओ मैं कर लूँ किचन में मुझे कुछ नहीं करने देती है। और मैं बार बार बोलती रहती हूँ, मैं कहा लाओ भाभी मैं रोटी बना दूँ, आप खा लो, तो वे ना कर देती हैं। तो फिर देखो ज़बरदस्ती कैसे करूँ, बोल भी दिया इतनी बार। ऐसा नहीं है कि भाई मैं काम करना नहीं चाहती। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये तो किचन में जाने से डरती है, ये है, भाभी को नहीं बना कर दे सकती। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं चूल्हे पे बना के खिलाती हूँ भाभी को खाना, और सभी को ही। तो यहाँ पे बनाने थे बैंगन आए थे चाची जी के यहाँ से, ये घर के ही हैं, मतलब कि दवाई वगैरह के नहीं है, घर के ही हैं। तो यहाँ पे बैंगन आज थोड़ा नए तरीके से बनाऊंगी, तल के इनको। तो यहाँ मैंने काट लिए हैं, धो के मैं पहले ही ले आई थी, और गर्म पानी में मैंने इनको धो लिए थे। पतीले में मैंने पहले ही पानी रख रखा गर्म। तो धो के अच्छी तरीके से काट लिए थोड़े बड़े बड़े पीस में, और आलू भी काट दिए, आलू भाभी ने काट दिए थे। तो यहाँ रख लिया है मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई चढ़ा ली है चूल्हे पे। और अब सबसे पहले मैं इसमें बैंगन तलूँगी, और फिर आलू, दोनों को अलग अलग तलना है। मतलब कि थोड़ा सा ऑयल डाल के इनको 50-50% कुक करना है। तो ऑयल मैंने डाल लिया है, और यहाँ पे इसमें बैंगन डाल के खूब अच्छे से इनको, मतलब ज़्यादा नहीं, बैंगन तो एकदम से हो जाते हैं, इकट्ठे नहीं करने हमें, क्योंकि आलू में तो टाइम लगता है और बैंगन बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो इस जैसे हम अलग अलग इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म होगी, और लोहे की कढ़ाई में बनाऊंगी चूल्हे पे मैं, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में वैसे भी अच्छा रहता है खाना बनाना। बस ये है थोड़ा सा इसमें ना सब्जियाँ वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा ब्लैक हो जाता है, इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल डाल के गर्म कर लिया कढ़ाई, और यहाँ पे मैंने ये बैंगन इसके अंदर डाल लिए। और कुछ बैंगन ना ज़्यादा बड़े साइज से के रह गए थे, शायद कई सारे थे, तो इस वजह से तो ये मतलब बीच में से कटे नहीं थे, तो फिर मैंने बाद में काट के डाल दिए हैं। और अब इनको मैं लगातार चलाते हुए, लगभग 5 मिनट लगेगी इनमें, ज़्यादा नहीं लगती, तो ये फ्राई हो जाएंगे। और मैं कोई पीस और भी रह गया तो मैं वही देख रही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा रहेगा तो फिर वो दिखाई भी देगा। और मुझे ये थोड़ी सी पीसीज वाली सब्जी बनानी, जैसा आलू गोभी बनाते हैं, वरना तो बैंगन की तो थोड़ी ऐसा बन जाती है जैसा भरता होता है ऐसे, तो इसलिए ऐसी बनानी है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, वैसे तो पहले था कि बैंगन का भरता बनाएंगे, लेकिन ये दूसरे वाले बैंगन थे ना, अगर वे मोटे वाले होते तो बना लेती, और मैंने कभी भरता बनाया भी नहीं। तो मैंने सोचा चलो भरता नहीं बन रहा तो ये वाली बना लेते हैं चूल्हे पे। और मुझे खाना बनाना चूल्हे पे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है। और सर्दियों में तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए क्योंकि वहाँ पे बैठे रहो और ठंड नहीं लगती। और ठंड तो आपको पता ही कितनी ज़्यादा हो रही है, और हमारे यहाँ तो खुला सा है, और भी ज़्यादा लगती है। और ज़्यादातर मम्मी तो चूल्हे पे ही बनाती थी, आपने देखा भी होगा खाना। सर्दियों में तो ज़्यादातर चूल्हे पे बनाती थी, लेकिन गर्मियों में कम चलता था, बनाती रहती थी चूल्हे पे ही। अब फिर मैंने सोचा चलो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, और इनका बस कलर चेंज हो जाएगा, तो इतना ही हमें करना, और हम इनको निकाल लेंगे, क्योंकि अभी बाद में भी इनको में तड़का लगेगा ना, तो तब कुक हो जाएंगे ये, जब और ज़्यादा होंगे। और इनकी थोड़ी क्वांटिटी मुझे ज़्यादा सी लग रही, क्योंकि जितने थे मैंने सारे ही काट लिए। मैं कहा चलो सुबह भी खाए जाएंगे, अब भी खाए जाएंगे, देख लेंगे, क्योंकि हम 4-5 लोग तो हैं ही। 4-5 क्या, बच्चे तो ऐसे ही खाते हैं, लेकिन खा ली थी, मुझे ये था उम्मीद कि खाएंगे नहीं, लेकिन खा ली थी। तो यहाँ पे देखिए बैंगन फ्राई हो गए, उसी ऑयल में मैंने फिर आलू डाल लिए। आलू को थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इनको मैं ढक के रख दूँगी कम आँच करके, तो ये भी हो जाएंगे फ्राई। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे इनको भी मैं निकाल लूँगी। इधर तड़के की तैयारी तब तक भाभी ने सारी कर दी है। वे किचन में ही करती रहती हैं काम, खड़े खड़े वहीं सी वहाँ पे, जैसा टमाटर वगैरह पीसना जो भी है वो सब ये कर लेती हैं। तो यहाँ पे जो आलू है वो भी हमारे कुक हो चुके हैं, जितने हमें करने हैं, मतलब 50% के हिसाब से करने मुझे ये, जैसा थोड़ा सा सॉफ्ट सा हो जाए इतने। तो
तो यहाँ पे बस ये भी मैंने निकाल लिया और अब सेम कढ़ाई में ही मैं ऑयल डाल लूँगी और इसमें मैं अब लगाऊँगी तड़का। बस यहाँ पे कमी क्या रहती है कि प्याज नहीं डालते ना तो खाने का थोड़ा टेस्ट तो खैर जैसा भी है आ ही जाता है, लेकिन बनाने का रहता है कि वो मतलब जो तड़के वगैरह का है वो इतना ज़्यादा नहीं आ पाता, मतलब ज़्यादा सा तड़का नहीं होता क्योंकि प्याज वगैरह डालते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, जैसा पीस कर डाल लो। तो यहाँ पे धनिया जीरा वगैरह ऑयल में डाल ली, तड़के की मिर्च डाल ली, हरी मिर्च डाल ली और अब देखिए टमाटर पीस लिए हैं तो मैं साथ साथ इसमें हल्दी डाल के तड़के में तो टमाटर डाल लूँगी और बस ये टमाटर की जो प्योरी है वो बनाकर कर लूँगी तैयार। उसमें मैंने हल्दी नमक मिर्च सब डाल दिया। तो यहाँ सबसे पहले मैंने आलू डाले, आलू को मिक्स करूँगी, थोड़ी सी देर इनको पकाऊँगी, फिर ये पक जाएंगे मतलब 5 मिनट के लगभग और फिर मैं इसमें बैंगन डाल लूँगी। और वैसे थोड़ा अंधेरे का टाइम है, मतलब रात हो रही है अभी, लाइट भी थोड़ी कम है और दूसरा ये है कि ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें थोड़ा चमकता भी ऐसा है, वरना तो मतलब कलर सब्जी के ऊपर अच्छा आ रहा था। और कुछ लोहे की कढ़ाई में थोड़ा सा काला काला सा होता ही है, हो ही जाती है सब्जी भी और वैसे भी। तो यहाँ देखिए आलू हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं और अगर हम आलू की सब्ज़ी खाना चाहें वो भी हमारी बन के रेडी हो चुकी है, बस ये समझो। अब मैंने इसके अंदर ये जो बैंगन है ये मिक्स कर दिए और इनको अच्छे से फ्राई करके बना लूँगी, मतलब चला के थोड़ी सी देर ढक के रख दूँगी तो सब्ज़ी हमारी बस अब 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि टेस्टी बनेगी, अच्छी बनी और भाभी को तो बहुत पसंद आई, तो कह रही थी कि दीदी मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है ये वाली सब्ज़ी। और यहाँ पे बस अब देखिए इसके ऊपर धनिया पत्ती वगैरह डाल के कर देती हूँ रेडी। फ्रेंड्स हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है, यहाँ मैंने धनिया भी डाल दिया इस पर और आज बनी है आलू बैंगन की सब्ज़ी। बड़े दिनों बाद ये वाली सब्ज़ी बनाई, बन तो जाती है लेकिन मतलब इस तरीके से नहीं बनाई और चूल्हे पर बनी तो खैर स्वाद ही है। तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है इसलिए आपको लग रही है, और कुछ ये लोहे की कढ़ाई में बनाई मैंने इस वजह से, तो पता नहीं इसमें कैसी दिख रही होगी। वैसा तो जो टेस्ट है इसका वैसा देखने से तो बहुत अच्छी दिख रही। तो बस मैं ये बन के रेडी होगी, अब इसको उतार देती हूँ और थोड़ा सा ढक के रख दूँ बस स्टीम में, और अच्छे से जो मसाले वगैरह तो खैर पक गए, अच्छे से हो जाएगी। तो जी जैसा सब्ज़ी तो बन गई तो चूल्हा चल ही रहा था, वही चूल्हे का लालच, तो मैंने सोचा चलो आज मैं धान की रोटी भी ट्राई करती हूँ बनानी। और धान की रोटी भाभी ने खिलाई थी, बड़े वाली ने बना के, उनको तो आती है, आती क्या इतनी आती है जितनी मुझे आती है, बहुत ज़्यादा उनको भी नहीं आती और बहुत ज़्यादा मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। और मैंने तो बहुत कम बनाई है क्योंकि इसके पापा गुड्डू के इनके यहाँ पे धान की रोटी खाते ही नहीं कोई, तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। और यहाँ पे हमारे यहाँ धान की रोटी मतलब कि चावलों की रोटी सब खाते हैं, सबको पसंद है और सर्दियों में ये आटा ज़रूर पिसवाया जाता है चावलों का। तो यहाँ मैं आटा बनाने लगी, मैं कहा चलो साथ साथ मैं चूल्हे पे ये बना दूँगी। और गैस पे बनाओ जाओ ये रोटी इतनी अच्छे से नहीं बनती जितनी चूल्हे पे, सिक जाती है अच्छे से। गैस पे बनाओ ना तो कच्ची कच्ची सी रहती हैं, चाहे कितनी भी पतली बना लो, लेकिन चूल्हे पे बहुत अच्छे से बनती है। और सच में जब रोटी बना रही थी ना मम्मी की इतनी याद आ रही थी बहुत, मैं भाभी को बता भी रही थी, मगर मेरी मम्मी तो रोज़ बना कर खिला कर रहती है और मेरे आने से पहले ही बोलना शुरू कर देती कि मुझे ना धान की रोटी बहुत पसंद है, तो बोलती थी कि तेरे लिए मैंने आटा पिसवा लिया आज अब, और रोज़ बना कर देती थी। तो यहाँ पे देखिए जी मैं ट्राई कर रही हूँ और बनाई भी मतलब 1-2 बार ही बनाई होगी, ज़्यादा मुझे आती नहीं बनानी। तो यहाँ फिर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रही, मैं कहा चल बना लूँ और फिर बन गई है, भगवान की दुआ से बन गई है अच्छी रोटी। और बस ऐसा ही जैसा बनाती रहूँगी तो और अच्छी आ जाएगी। और भाभी ने देना शुरू कर दिया सबको खाना, भाई भी उधर ही बैठा, बच्चे भी उधर बैठे टीवी वाले रूम में, तो मैं दे रही है गर्मा गर्म, क्योंकि ये वाली रोटी है ना जो गरम गरम ही अच्छी लगती है। और फिर मतलब एक एक ज़्यादा जल्दी भी ये सीखती नहीं, फिर एक एक दो दो खाता रहेगा तो फिर मैं बनाती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेकनी शुरू कर दी है रोटी, और मैं ना पानी लगा के बनाती हूँ हाथ पे, आटा भी लगा लेते हैं सूखा, वैसा पानी लगा के ही बना रही मैं। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे बनाने की कोशिश कर रही और अच्छी बन गई है। और भाभी को भी बहुत पसंद है धान की रोटी, मुझे तो है ही, भाभी को भी ऐसे ही पसंद है जैसे मुझे है।
और फिर मैंने इनको सबको दे के, बच्चों को दे के, बाबा को दे के नीचे, फिर मैंने भाभी को बोला, मैंने कहा आप भी खा लो गरम गरम। तो मैं यूँ कहती रही, नहीं दीदी आप खा लो। मैं कहा मैं मुझे तो आप रोज़ ही खिलाओ गरम गरम, अब मैं कहा आज आप भी खा लो। फिर बाद में उन्होंने बैठ के खाई गरम रोटी। अच्छा लगता है जैसे एक दूसरे को देते हैं गरम गरम सेक के। और मैं कहा चलो मैं दे रही है, अब आप खाओ फिर मैं खा लूँगी। बस भाभी को ये लगता रहता है कि दीदी अभी रह रही है ये वो। मैं कहा ये मैं कह रही हूँ, मैं कहा मुझे इतना वो नहीं है, मुझे तो खाना मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप पहले खा रहे। मैं कहा ये कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे आप हो ऐसे ही मैं हूँ, अपना दोनों मिलजुल कर कर लेंगे और खा लेंगे ऐसे ही। और भाभी भी ऐसे ही करती है। फिर ये छोटे वाली भाभी बता रही थी कि मैं भी ऐसे ही करती है, जब चूल्हे पे बनाती है मैं मुझे बोल देती है कि तू खा ले गरम गरम और मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जो आटा है ना धान का, इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी गेहूँ के आटे की अपेक्षा। मतलब कि जो मक्की का आटा और धान का आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनने के लिए इसमें मेहनत करनी पड़ा है, इधर से इधर मतलब वो लगाना पड़ता है, तभी रोटी जाके अच्छे से बनती है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ले रही और थोड़े थोड़े को मसलती जा रही और रोटी बनाती जा रही। तो आप भी बताना आज मेरी ये मेहनत कैसी लगी आपको। और मतलब मुझे भी अच्छा लगा कि चलो आज मैंने बना के खिलाई रोटी सबको। और अच्छा ये भी लगा कि बन भी गई, वरना मुझे उम्मीद थी कि नहीं बनेगी मेरे से रोटी, क्योंकि मैं बता रही कि एक आध बार बनाई, एक एक दो दो, वैसा मतलब जैसा आज पहली बार बनाई, सारी बना के सबको खिलाई, तो ऐसे नहीं कभी बनाई थी। तो चलो जी अब कोशिश करूँगी कि जब तक रहूँ बनाऊँ। और किचन में तो करने नहीं देती, तो इसलिए मैंने अपनी किचन बाहर ही चला ली। मैं कहा भाभी अंदर तो करने देती नहीं मुझे काम, मैं बाहर ही कर लेती हूँ तब करूँगी। तो यहाँ फटाफट से बना के बस भाभी को भी खिला के उसके बाद फिर मैं खाऊँगी। और बस अपना फिर जो बर्तन वगैरह रह जाएंगे वो कर लेंगे मिल के दोनों, और अपना हो जाएगा सारा काम। और रात ही होगी, लगभग 8 बज गए थे बनाते बनाते। और आज मैं चूल्हे पर ना 3 बजे से बैठी और 8 बज गए मुझे। थक सी भी गई थी बैठे बैठे, कमर दुखने लगती है क्योंकि आदत नहीं है इतनी। चलो जी आज आ जाओ आप भी दावत पे धान की रोटी पे। और बस आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।